बीमा करवाते वक्त अगर आपसे मामूली सी गलती हो जाती है तो इसका दुष्परिणाम बाद में परिवार को भुगतना पड़ता है। ऐसे में जब भी आप बीमा कराएं तो कुछ सावधानियां जरूर रखें। इसके अलावा अगर आपने पहले से ही बीमा करा रखा है तो भी गलतियों को सुधारा जा सकता है। दरअसल व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वह अपनी बीमा पॉलिसी में कुछ करेक्शन करा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि सही बातों की जानकारी कर ली जाए। इसमें सबसे जरूरी जानकारी है कि आपके बाद आपके बीमा का पैसा किसे मिलेगा। इसको लेकर बीमा सेक्टर में नियम एकदम साफ है, लेकिन अगर आपने गलती की है तो यह फायदा आपके परिवार को नहीं मिल सकेगा। दरअसल बीमा पॉलिसी को मरने वाले पॉलिसी धारक की निजी मलकियत माना जाता है, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाता है। वैसे तो मरने वाले पॉलिसी धारक की संपत्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार होता है, लेकिन जीवन बीमा में बेनिफिशियल नॉमिनी का नियम है। इस प्रावधान को इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जोड़ा गया है। इसके तहत अगर किसी पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार और मित्र को नॉमिनी बनाया जाता है तो बीमे की रकम सीधा उसे मिलती है। ऐसे में कानूनी उत्तराधिकारियों का इन पैसों पर कोई दावा नहीं बनेगा। लेकिन अगर बीमित व्यक्ति ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बीमे की रकम कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगी। देखा जाए तो आमतौर पर लोग नॉमिनी वाले कॉलम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह बात बाद में दिक्कत का कारण बनती है। नॉमिनेशन न होने की स्थिति में आमतौर पर बीमा कंपनी दावेदार से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मांगती है। यह प्रमाण पत्र कोर्ट से जारी किए जाते हैं। अधिकतर मामलों में इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया हो जाता है, जिसको प्राप्त करने में हफ्ते, महीने या फिर साल भी लग जाते हैं। फिर भी जरूरी नहीं है कि बीमे का पैसा सही व्यक्ति को मिल ही जाए। ऐसे में बीमा पॉलिसी लेने के दौरान ही नॉमिनेशन करके उनको इस झंझट से बचाया जा सकता है। साथ ही यह स्पष्ट रूप से बताता है कि पॉलिसी धारक की मौत हो जाने की स्थिति में दावा राशि का भुगतान किसे किया जाना है। आशा करता हूं इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन कितना क्रिटिकल कंपोनेंट है आपको समझ आ गया होगा। आपके कीमती समय में से चंद मिनट हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।